नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आए दिन पेपर लीक या फिर पेपर कैंसिल, जॉब्स में घोटाले और सरकारी नौकरी की कमी, ये यूथ बहुत परेशान हो चुका है। और ये यूथ आज से ही नहीं, कई सालों से परेशान हो चुका है। आज़ादी के 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो असल मुद्दा था वो आज भी वैसे ही अपने हाथ पसारे खड़ा हुआ है। नेता पार्टियां आई चली गईं, लेकिन वो वैसे का वैसे हाथ पसारे खड़ा है। क्या है वो बात, आज डिस्कस करते हैं साही सोच में। फ्रेंड्स, लगभग 70 साल हो चुके हैं आज़ादी पाए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी गरीबी थी और काफ़ी पिछड़ापन था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे कम थे। अंग्रेज़ों के हिसाब से लोग गरीबी में जीते थे, इसलिए पढ़ाई उनके लिए प्रायोरिटी नहीं। आज के समय जब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, तो आज हर किसी के पास एजुकेशन का अधिकार है। लेकिन आज जब हमारे पास अधिकार है, तो इस अधिकार को हमसे छीना जा रहा है, और छीन रहा है ये करप्ट सिस्टम। कैसे देखिए, आए दिन नीट के पेपर लीक होते हैं, कैसे सरकारी एग्ज़ाम्स डेट आते हैं कैंसिल हो जाते हैं, और जब अगर हो भी गया तो पता चलता है कि कहीं पेपर आउट हो गया, कहीं पेपर लीक हो गया, या फिर पैसे दे के घूस लेके सिलेक्शन लिया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, खबरें आती हैं आने वाले वर्षों में गवर्नमेंट जॉब्स और कम होने वाली हैं। बात सिर्फ यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स की नहीं है, बात है यूथ के करियर की, बात है यूथ की ज़िंदगी की। आखिर जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके पढ़ता है, वो एग्ज़ाम के दिन जाता है और पता चलता है एग्ज़ाम में पेपर आउट हो चुका है। एक स्टूडेंट गरीबी में पलता बढ़ता है, मुश्किल से पैसे जमा करके फ़ीस भरता है और पढ़ाई करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, और पता चलता है घूस लेके भर्ती की जा रही है। तो आखिर इसमें उस छात्र की क्या गलती, उस बच्चे की क्या गलती है। 70 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और बदला है क्या? सिर्फ पार्टियां, सिर्फ चुनाव, सिर्फ नेता। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी जर्जर हाल में है। दोस्तों, आज़ादी से पहले अगर देखा जाए 18th सेंचुरी में, तो आंकड़ों के हिसाब से उस समय जो लिटरेसी रेट थी वो काफ़ी हाई थी, और गांव में लोग भले ही इंग्लिश नहीं पढ़ा करते थे, लेकिन जो इंडिया का रीजनल जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और वो ग्रास रूट लेवल तक था। बट आज वो सतही हो गया है। देखिए ना, कैसे शहर के हर वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल आपको मिल जाएगा, लेकिन उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मुश्किल से ही होंगे, और उनको पढ़ाने वाले टीचर वो अच्छी खासी सैलरी पाते हैं, अच्छा खासा कंपटीशन का एग्ज़ाम दे के निकलते हैं और वहाँ आते हैं, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं है पढ़ाने को, और जो है भी वो उनको पढ़ाना नहीं चाहते। सरकारें आती हैं अपने अपने वादों के साथ। कोई ये कहता है हम इतनी नौकरियां देंगे, कोई ये कहता है हम इतने पैसे देंगे, कोई कहता है कि हम यूथ को के लिए ये कर देंगे, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ही पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो गया है, बेकार हो गया है। तो क्या वाकई ज़रूरत है इस सिस्टम को ओवरहॉलिंग का? और जवाब है हाँ, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सिस्टम की पूरी तरह से कायापलट का। चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लेके एक बेसिक DIOS लेवल तक, सिस्टम की इस पूरी कड़ी में, हर एक कड़ी में आपको लूप होल्स मिल जाएंगे। और इसमें सबसे बड़े जो रोल प्ले करते हैं वो है प्राइवेट प्लेयर्स, जो बिजनेसमैन हैं, जो अपने बिज़नेस के लिए स्कूल खोलते हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोलते हैं, और एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं, एजुकेशन के नाम पे देने के लिए उनके पास ज़ीरो है। और गवर्नमेंट इन लोग के चक्कर में अपनी पॉलिसीज़ को, जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं, उसको पीछे रख देती है। जहाँ बड़े बड़े देश, अमेरिका, UK, कनाडा, इन सब बड़े बड़े देशों में जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे, वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन पढ़ती है, वहीं पे भारत में ये हाल है कि यहाँ पे सरकारी स्कूल में जाने का मतलब आपका स्टेटस बड़ा लो है, आप बड़े गरीब हैं, ये माना जाता है।
ये सिस्टम आखिर कैसा है कि एक सरकार द्वारा खोली गई ऐसी व्यवस्था जिसमें जाने पे आपका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो गरीब माना जाए, आपको गरीब माना जाए और प्राइवेट स्कूल में पढ़ना प्रिविलेज हो। ये तो अजब ही सिस्टम है और ये भारत में ही हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपैरिजन किसी टीचर का तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर एक टीचर बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को क्लियर करके नौकरी पा रहा है और वो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, सरकारी किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट मीडियम है और वो अब टीचर्स को बेसिक से भी कम सैलरी पे हायर कर ले रहा है और वो टीचर बस अपनी लायबिलिटी मान के उस जॉब को बस पूरा कर रहा है, तो आप देखेंगे फ़र्क कितना आएगा उस टीचर में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके आया है और वो जो सिर्फ अपनी लिविंगहुड्स के लिए पढ़ाने को जा रहा है। जहाँ पे 70-80 हज़ार टीचर्स की तनख्वाह है, वो स्कूल में बच्चे नहीं हैं और जो बच्चे हैं वो उनको पढ़ाना नहीं चाहते, और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे 60-70 हज़ार फीस है साल का, ईयर का, वहाँ पे बच्चों को लोग ऐसे भेजते हैं मानो क्या ही वो कर देंगे। हमारी सरकारें, चाहे वो कोई भी हो, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है या देती हैं, वो कभी भी नहीं देती हैं। उन्हें सिर्फ वोट बैंक से मतलब है और इसके दोषी भी हम ही लोग हैं, हम और आप, ना कि वो पॉलिटिकल लीडर। देखिए ना, कितना कॉन्ट्ररी बात लगता है। एक प्राइमरी स्कूल या मिडिल हाई स्कूल जो गवर्नमेंट द्वारा खोला गया है या गवर्नमेंट फंडेड है, उसमें बच्चे तो हैं लेकिन दो तरह के हैं। पहले या तो ऐसे परिवार वाले बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है परिवार के पढ़ाने के, तो वहाँ भेजता है ताकि बेसिक उसकी शिक्षा हो सके। या तो दूसरी तरफ ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो परिवार वाले उस बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते और वो बस इसलिए भेज रहे हैं कि ये कम से कम इतनी देर स्कूल में तो रहेगा। ये दो तरह के बच्चे आजकल सरकारी स्कूल में आते हैं। और टीचर्स जो 70-80 हज़ार जिनकी तनख्वाह है, वो उन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, तो बेसिकली वो तनख्वाह तो फ्री की ले रहे हैं और क्वालिटी कुछ इम्प्रूव नहीं हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे इतनी भीड़ है, जहाँ पे इतना मास पॉपुलेशन, वहाँ पे बच्चे तो हैं लेकिन वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी नहीं है। वहाँ पे बस ट्रेडिंग होती है पैसों से, एजुकेशन का पैसा दो, एडमिशन लो और फिर किसी तरह से घिसे पिटे तरीके से पास करके निकल लो। ग्रेजुएशन की जो डिग्री पहले इतनी अहमियत रखती थी, बीए की डिग्री, बीएससी की डिग्री, ये सारी डिग्रियां अब बस वेस्ट ऑफ पेपर हैं और कुछ नहीं है। ये कागज़ के एक टुकड़े हो गए हैं जिनकी आज के करंट सिचुएशन में कोई वैल्यू नहीं है अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो। दोस्तों, ये एजुकेशन सिस्टम अब अपने ओवरलोड पे चल रहा है। ओवरलोड इस बात का कि स्ट्रक्चर बहुत पुराना है और बहुत लूपहोल्स हैं। अब आम आदमी को चाहिए वो अपनी बातें सरकार तक पहुंचाए और मांग करे कि इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल देने का, फ्रॉम जीरो टू टॉप चीज़ों को बदल के रखना है। अब बिना बदले कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि पुरानी चीज़ों पे चलते चलते भारत की एजुकेशन सिस्टम इतनी जर्जर हो चुकी है कि अब इस पे और आगे बढ़ पाना लगभग मुश्किल है। और अगर ऐसा ही चलते रहा तो हमारा यंग इंडिया, हमारा यूथ बहुत परेशान रहेगा। और आने वाले दिनों के चैलेंजेस को देखते हुए भी ये बात और भी ज़्यादा लागू होती है कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसको कॉम्पीट करने के लिए हमें अपने यूथ को और भी ज़्यादा अच्छे से तैयार करना होगा। और उसके लिए ज़रूरत होगा एक ऐसा सिस्टम की, एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप सबको एक समान प्रोवाइड हो और बिना किसी भेदभाव के। ना पैसे की दिक्कत, ना परिवार की दिक्कत, ना समाज की दिक्कत। और ये सब मुमकिन हो सकता है बस कुछ ही वर्षों में, अगर आम आदमी और सरकार ठान ले तो। आपकी क्या राय है भारत के एजुकेशन सिस्टम पे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें शाही सोच पे।